आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। दोस्तों, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, या सफ़र शर्त मुसाफिर नवाज बहुते रे हजार हाय शजर सायेदार राह में है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का सफ़र हो या कोई और सफ़र, हमेशा हौसलों से तय किया जाता है। नेक नीयत मंजिल आसान। अगर आपकी नीयत साफ है, आपके अंदर हौसला है, तो जिंदगी का कड़ा सफर भी आप आसानी के साथ तय कर लेंगे। जो मुश्किलात आएंगी वो आपको रोकेंगी नहीं, वो आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगी, बल्कि आप उन मुश्किलात को हल करते हुए आसानी के साथ अपनी मंजिले मकसूद की जानिब रमा दमा रहेंगे। जिंदगी हौसलों से जीती जाती है, और जाहिर है कि जिंदगी की जंग जो है हमेशा हौसलों से ही फतेह हासिल हुई है। बहरहाल, आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोविड-19 के बायस रेवेन्यू में हुए नुकसान को पूरा करने की गरज से फंड इकट्ठा करने के तरीकों पर फैसला करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज। रियासतों को भी मुआवजा देने के बारे में हो सकता है तबादला ख्याल। मुल्क में अब तक 1,47,195 मरीज कोविड-19 से हुए शिफायाब। पिछले 24 घंटों के दौरान ठीक हुए 6,166 मरीज। सेहतयाबी की शरह इस वक्त 49.47%। वजारत सेहत के मुताबिक फी 1 लाख आबादी पर मुल्क में इन्फेक्शन की शरह सबसे कम, अमवात की शरह भी सबसे कम। मुल्क की सतह पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई खबर नहीं। माहिरीन का ख्याल है कि वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और सफाई सुथराई रखना बहुत दिनों तक होगा जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सितंबर में और T20 आलमी कप टूर्नामेंट की तारीखें हो सकती हैं तब्दील। बहुत से मुल्कों ने कहा कि वो स्टेडियम में चंद शाकीन की मौजूदगी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। तो सामीन, ये तो थी अब तक की अहम खबरें, और अब चलते हैं सेहत की तरफ। कुछ बातें होंगी सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब हर दिन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। कोई ना कोई डॉक्टर हम आपके लिए लेकर आते हैं, उनकी कीमती राय, उनके कीमती मशवरे कि हमें आजकल के हालात में अपनी सेहत के तनाजुर में क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब आज क्या फरमाते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलमान शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे कम्युनिटी मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पिछले 17 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं ऑल इंडिया उर्दू सर्विस को कि मुझे मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। मैंने बैनुल अक़वामी लेवल पर एक फेलोशिप की है जिसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने तलबा से, कैसे अपने माशरे में मेडिकल से वाबस्ता चीजें कैसे उन तक पहुंचाई जाएं और उन्हें समझाई जाएं। उसके अलावा एक और बैनुल अक़वामी सतह का एक कोर्स मैंने किया है जिसमें बेंगलुरु और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, और वो ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कोर्स है कि ग़िज़ा के अलग अलग पहलू जिसमें रिसर्च भी शामिल है। अब हम बात करते हैं कोविड या कोरोना। तो इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना तो वायरस का नाम है और कोविड-19 ये बीमारी का नाम है। कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज, और 19 जो इसमें लगा हुआ है यानी सन 19। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में ये बीमारी चाइना में सबसे पहले उजागर हुई और इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। अब हमें यह समझना होगा कि ये बीमारी जो इतना डर पैदा हुआ है, वो अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो 100 में से 1 से भी कम यानी 0.6% ही डेथ हुई हैं। तो ये बीमारी अमूमन ये
जब वायरस जिस्म में जाता है तो ये बीमारी पैदा करता है, मगर इसमें ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जैसे कि मैंने जो गिनती बताई कि 1% से कम लोग ही दूसरी दुनिया का रुख करते हैं। अब इस बीमारी का जो हिफाजत के पहलू हैं उन पर जरा रोशनी डालें, तो मैं इस मुतालिक 6 चीजों पर रोशनी डालूंगा जो बहुत अहम है इसकी रोकथाम और हिफाजत के लिए। पहली चीज तो सफाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारे मजहब में सफाई को बहुत अहमियत दी गई है, और इस्लाम में तो पाकी और सफाई आधा ईमान है। तो सफाई रखना बहुत जरूरी है। इसमें हाथ धोएं, और वजू का तरीका जो नाक में पानी डालने का है वो भी बहुत अच्छा है। साबुन से हाथ धोएं। साबुन से इसलिए कि वायरस की जो बाहर की जो लेयर होती है, परत होती है, वो चिकनाई की होती है, और साबुन उसको मार देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साबुन चिकनाई का दुश्मन होता है। तो साबुन से हाथ धोएं। जब भी किसी चीज को छूएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं साबुन से। दूसरी चीज, पानी खूब पिएं। जब पानी पिएंगे, जैसे कि आप सबने महसूस किया होगा कि पेड़ों में अगर पानी ना दिया जाए तो पेड़ जो है सूखने लगता है, उसी तरह जिस्म का भी हाल होता है। तो पानी खूब पिएं जिससे कि डिहाइड्रेशन पैदा ना हो सके। तीसरी चीज, ग़िज़ा अगर हमारी ठीक होगी, वक्त पर होगी, तो इम्यूनिटी जो लड़ने की कुव्वत होती है जिस्म में, वो बेहतर होगी और वायरस से मुकाबला जिस्म कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है ग़िज़ा सही रखना, और अगर सही नहीं है तो उसे ठीक कर लेना, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए ग़िज़ा को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो सोने का मामूल है, यानी अपना जो सोना है वो वक्त से करें और वक्त से उठें और पूरी नींद लें। नींद जब पूरी होगी तो कुव्वते लड़ाई जो है वायरस से वो अच्छी होती है। नींद जब पूरी नहीं होती तो हमारी इम्यूनिटी भी नीचे होने लगती है, लड़ने की कुव्वत भी नीचे होने लगती है। पांचवी चीज तो मैं कहूंगा कि जिस मजहब को भी आप फॉलो करते हैं, उस मजहब में जो भी लॉ लगाने का, ऊपर वाले से लॉ लगाने का जो भी तरीका है उसे अपनाइए, क्योंकि जब कल्ब हमारा सुकून में होगा तो यकीनन इम्यूनिटी हमारी लड़ने को इम्यूनिटी अच्छी होगी और हम लड़ सकेंगे वायरस से। पांचवी चीज मैं कहूंगा कि घर में, चूंकि सबको घर में रहना है, इस वक्त हिदायत यही दी गई है, घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, गैर जरूरत तो बिल्कुल भी ना निकलिए। घर में रहिए तो आप अपने दिल जोई के लिए कुछ ऐसे गेम्स, ऐसे खेल घर के अंदर ही निकाल लीजिए जो बच्चों की भी, बड़ों के भी और आपका भी दिल जोई कर सके। और जब आपस में लगे रहेंगे तो दिल जोई जब होती रहेगी तो सुकून कल्ब होगा और यकीनन इम्यूनिटी अच्छी होगी। मुझसे बेहतर आप घर के जो घर में खेल हो सकते हैं वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, मगर यकीनन खेल एक बहुत अच्छा जरिया है कल्बे सुकून के लिए। बुजुर्गों का और बच्चों का खास ख्याल रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको 6 बातें बताई, सफाई, पानी का पीना, ग़िज़ा का सही रखना, वक्त पे और पूरा सोना, अपने स्पिरिचुअलिटी या अपने मजहब के हिसाब से जो भी इबादत का तरीका है वो करना, और खेल में दिल लगाना। तो अपनी बात मैं इस बात से खत्म करता हूं कि वक्त के साथ अच्छी चीज ये है कि वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, वक्त गुजर जाता है। जो वक्त चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो वक्त बुरा है, बस यही कहूंगा कि वो मुकाबले का वक्त है और हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। तो लीजिए दोस्तों, डॉक्टर की सलाह भी हो गई
यकीनन कारआमद बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, कुछ स्टेप्स बताए हैं, कुछ पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं कि इन पॉइंट्स पर अगर आप अमल करें तो बहुत सेहत के साथ आप खुशगवार जिंदगी जी सकते हैं। आपकी सेहत जो है हमारे लिए भी अहम है, आपके लिए भी अहम है और इस मुल्क के लिए भी बहुत अहम है। फिलहाल तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त एक मुनफरिद लबो लहजे के शायर, एक मुनफरिद फिक्र के शायर जनाब डॉक्टर जमील मानवी साहब मौजूद हैं। पेश खिदमत है कलामी शायर। सामईन किराम, पहले एक रुबाई और उसके बाद एक गज़ल। जिस जर से तेरे हाथ में छाले पड़ जाएं, दिल खैर से महरूम हों काले पड़ जाएं, लाजिम है तुझे ऐसे निवालों से गुरेज, ऐसा न हो जीने के भी लाले पड़ जाएं। अब गज़ल का मतलब समाअत करें। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। शेर समाअत करें कि फिर तेरे हुस्ने तबस्सुम की जिया बारी से, फिर तेरे हुस्ने तबस्सुम की जिया बारी से, आंख मलते हुए कुछ ख्वाब नशेमन से उठे। और शेर समाअत करें कि मेरे जज्बात ने कुछ और ही समझा है तुझे, वरना क्यों नाम तेरा यूं मेरी धड़कन से उठे। मेरे जज्बात ने कुछ और ही समझा है तुझे, वरना क्यों नाम तेरा यूं मेरी धड़कन से उठे। शेर देखें कि सर्द मेहरी की फजा खैर में तब्दील हुई, सर्द मेहरी की फजा खैर में तब्दील हुई, गर्म जोशी से कई हाथ जो आंगन से उठे। सर्द मेहरी की फजा खैर में तब्दील हुई, गर्म जोशी से कई हाथ जो आंगन से उठे। और शेर देखें कि लौहे अय्याम पे कुछ खूने जिगर से लिखूं, क्या अजब है कोई शोला मेरे खिरमन से उठे। लौहे अय्याम पे कुछ खूने जिगर से लिखूं, क्या अजब है कोई शोला मेरे खिरमन से उठे। और शेर देखें कि मेरी बस्ती को भी गुलजार बना दे या रब, अब्र जो सहरा से उठा मेरे मस्कन से उठे। मेरी बस्ती को भी गुलजार बना दे या रब, अब्र जो सहरा से उठा मेरे मस्कन से उठे। अक्ल दानिश भी जहां बह गए तिनकों की तरह, ऐसे तूफान भी तेरे जलवाए पुरफन से उठे। अक्ल दानिश भी जहां बह गए तिनकों की तरह, ऐसे तूफान भी तेरे जलवाए पुरफन से उठे। मक्ता समाअत करें कि असरे नौ छुप गया तारीख के मलबे में जमील, असरे नौ छुप गया तारीख के मलबे में जमील, जाने कब तक ये धुआं जीस के मदफन से उठे। नूर की एक किरण रूह की चिलमन से उठे, जो हर एक दिल को भिगो दे वो सदा मन से उठे। सामीन किराम, एक गज़ल और समाअत करें कि मतला है कि आईना अहदे तमन्ना का है तहरीर मेरी, यही सरमाया मेरा और यही जागीर मेरी। आईना अहदे तमन्ना का है जागीर मेरी, माफ कीजिए, आईना अहदे तमन्ना का है तहरीर मेरी, यही सरमाया मेरा और यही जागीर मेरी। खिल उठा तेरे तबस्सुम से जहाने फरदा, जानता था तेरे हाथों में है तकदीर मेरी। शेर करें, समाअत करें कि बात कर चाहे न कर आंख उठा या न उठा, बात कर चाहे न कर आंख उठा या न उठा, तेरे जज्बात में पोशीदा है तस्वीर मेरी। और शेर देखें कि कुछ सियाकार मेरे रिस्क के कातिल हैं यहाँ, कुछ सियाकार मेरे रिस्क के कातिल हैं यहाँ, एक बेसाया शजर है अभी तदबीर मेरी। कुछ सियाकार मेरे रिस्क के कातिल हैं यहाँ, एक बेसाया शजर है अभी तदबीर मेरी। और शेर देखें कि बेयकीनी की फजा जहन पे सदियों का गुबार, ख्वाब कुछ हो मुझे मालूम है ताबीर मेरी। बेयकीनी की फजा जहन पे सदियों का गुबार, ख्वाब कुछ हो
مجھے معلوم ہے تدبیر میری، اور میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، ہے پسے جلوہ افلاک بھی تنویر میری، میرے انوار سے روشن ہے ازل اور ابد، ہے پسے جلوہ افلاک بھی تنویر میری۔ اور مقطع سماعت کریں کہ بحر و بر پل کے بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں جمیل، بحر و بر پل کے بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں جمیل، کاش ایسے میں کوئی کاٹ دے زنجیر میری، آئینہ عہد تمنا کا ہے تحریر میری، یہی سرمایہ میرا اور یہی جاگیر میری۔ امید ہے دوستو آپ ڈاکٹر جمیل مانوی کے کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور آپ کی سوچ یقیناً مثبت ہوئی ہوگی۔ ایک خاص فکر کے شاعر ہیں اور ظاہر ہے کہ شعراء کرام کا کام یہی ہے کہ وہ سماج میں بیداری لائیں اور ان کو مثبت سوچ کی طرف راغب کریں۔ یہی کام صوفیاء کرام نے بھی کیا ہے۔ صوفیاء کرام کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کا سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ ہوتا ہے انسانیت۔ ہندوستان کی سرزمین کو رشی منیوں اور صوفی سنتوں کی سرزمین کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہاں ہر دور میں رشی منیوں اور صوفی سنتوں نے قوم و ملک کی خدمت کی ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق رنگ و نسل عوام کو اتحاد و یکجہتی کا درس دیا ہے۔ یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں آج بھی مرجع خلائق ہیں اور لوگ آتے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب و ملت، اپنی مرادیں پاتے ہیں اور اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں صوفی ازم کی روایت یا تصوف کی روایت کیا رہی ہے، آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان قلمکار اور صوفی دانشور جناب نورین علی آقا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں تصوف کی روایت۔ مجھے لگتا ہے کہ تصوف اور صوفیہ کے لیے ہندوستان کی سرزمین جتنی مناسب اور کام کے لائق تھی، ہندوستان کو اور ہندوستانی عوام کو بھی صوفیاء اکرام کی ضرورت اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ صوفیہ کے مزاج کی رنگا رنگی اور تنوع کی وجہ سے ہندوستان اور ہندوستانی ماحول جتنا سازگار صوفیہ کے لیے رہا، اتنا دیگر کسی بھی طبقے کے لیے شاید ثابت نہ ہو سکا۔ تصوف کی آمد ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ تصوف اور صوفیہ کے سلاسل کی تشکیل کے ساتھ ہی ہو چکی تھی۔ ابو الفضل نے اپنی کتاب آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں مندرجہ ذیل روحانی سلسلوں نے کام کیا ہے، جن میں حبیبیاں، تیفوریاں، کرخیاں، سختیاں، جنیدیاں، کازرونیاں، توسیاں، فردوسیاں، سہروردیاں، زیدیاں، عباسیاں، ادھمیاں، ہبریاں اور چشتیاں ہیں۔ اس طویل فہرست میں بہت سے ایسے سلاسل بھی ہیں جنہیں ہندوستان میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بہت سے ایسے سلاسل بھی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں کام کیا، لیکن ان سلسلوں کو اس فہرست میں جگہ نہیں مل سکی۔ ہندوستان میں اولین صوفیوں میں حضرت مالک بن دینار، حضرت رتن ہندی، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ،
وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چشتیہ سلسلے کی آمد ہوتی ہے یہاں۔ حالانکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بھی یہاں چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا چکے تھے، لیکن دیگر تمام بزرگوں، صوفیاء کرام اور مبلغین اسلام کی بنسبت چشتی بزرگوں کو اس سرزمین پر جتنی مقبولیت حاصل ہوئی وہ دیگر کسی سلسلے کے حصے میں نہ آ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر سلاسل کے اکابرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا اصل سلسلہ چشتیہ ہے، وہ اس سرزمین پر میزبان ہے اور دیگر سلاسل یہاں مہمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقتباس ہے وہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، یہ قول یوں ہی ادا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ چشتی سلسلے نے ہندوستان کی سرزمین پر جس طریقے سے محبت، رواداری، مساوات، اخوت کا درس دیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے دیگر رفقائے کار اور خلفاء اور جانشین حضرات نے ہندوستان کو محبت کی جس خوشبو سے روشناس کرایا، وہ خوشبو آج تک ہم تمام ہندوستانیوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمیر میں قیام کیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دہلی کو اپنے لیے اختیار کیا اور اپنے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پاک پٹن کی سرزمین پر روانہ کیا۔ دوسری طرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دہلی میں رہ کر کے سلسلے کے فروغ اور فروغ محبت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ بنگال میں حضرت اخی سراج اور حضرت عبد الرزاق پنڈوی، کشمیر میں سید علی ہمدانی اور کرناٹک کی طرف حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز نے کارنامہ انجام دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جس محبت، اخوت، بھائی چارہ اور پریم کی ضرورت تھی ہندوستان کو، اس ضرورت کا احساس چشتی بزرگوں نے کیا اور انہوں نے ہی اصل پیغام ہندوستانیوں کو دیا اور ہندوستانیوں کو اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ دیا۔ امید ہے دوستو نورین صاحب نے جو گفتگو کی ہے تصوف کے حوالے سے بہت اہم اور کارآمد ہے، اور جو لوگ تصوف پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ گفتگو کارآمد ثابت ہوگی۔ بہرحال میری معلومات میں تو کافی اضافہ ہوا صوفیزم اور تصوف کو لے کر۔ امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کی معلومات ملی ہوں گی، اور یقیناً ہندوستان کی جو ایک تہذیب رہی ہے، گنگا جمنی تہذیب، جس کے عکاس ہمارے صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے اس تہذیب کو پروان چڑھانے میں کوئی کاوش نہ چھوڑی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح انہوں نے اپنا درس دیا، اس کے انسانیت کا جو سبق تھا انہوں نے اس کو تمام عالم میں پھیلا دیا۔ فی الحال تو نعت رسول کریم سماعت فرمائیے اور دیکھیے منی سی بچی ہے مریم منصور، جس نے ایک بار آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، کس قدر خوبصورت انداز میں نعت رسول کریم پیش کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں کا
दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। मैं काबे की चादर को हाथों से पकड़ लूंगा, हाथों से पकड़ लूंगा, दिल मेरा भर आएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। शुक्रिया। तमाम सुनने वाले को एक बार फिर से सबिहा का आदाब। हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर। सोचा कि आज कुछ बातें भी कर ली जाएं, कई दिन हुए बातें नहीं हुई हैं आपसे। बातें नहीं होती हैं तो दिल नहीं लगता हमारा भी। खैर, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज़िंदगी में अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सबसे खूबसूरत दौर कौन सा होता है, तो हर कोई जवाब देगा बचपन का दौर। किसी शायर ने शायद इसीलिए अपनी तमाम दौलत देकर भी बचपन के दिनों को वापस खरीदने की या वापस बुलाने की बात कही कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। और एक और शायर ने बचपन को कुछ इस अंदाज में याद किया, बचपन के दिन गुलों की तरह मुस्कुराने के दिन है, दियों की तरह मुस्कुराने के दिन है। ये बचपन के दिन, ये बचपन के दिन, डिबेटों में इनाम पाना है हमको, और कई बार कोई ना कोई कप जीत लाना है हमको, पढ़ाई में भी फर्स्ट आने के दिन है। ये बचपन के दिन है, ये बचपन के दिन है। आप सोचेंगे कि मुझे बचपन क्यों याद आया? बचपन तो सबको ही याद आता है, बार बार याद आता है, हर बार उसको हम वापस बुलाना चाहते हैं। लेकिन आज बचपन इसलिए याद आया कि ये बचपन जो तमाम फिक्र से आज़ाद होता है, लेकिन हालात कई बार इस बचपन को कुछ ऐसे लम्हात का कैदी बना देते हैं कि चाहते हुए भी वो बचपन उस पिंजरे से आज़ाद नहीं हो पाता। वो दिन जो पढ़ने लिखने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, सुहाने सपनों को सजाने के दिन है, उन सपनों की ताबीर हासिल करने के दिन है, वो सिर्फ मेहनत और मशक्क़त की नज़र हो जाते हैं, काम काज की नज़र हो जाते हैं। जी हाँ, आज का दिन बच्चा मजदूरी के ख़िलाफ़ आलमी पैमाने पर मनाया जाता है, इसीलिए कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म कि बच्चों से उनका बचपन छीन लेना, इतना बड़ा जुर्म था ये कि अक़वाम मुत्तहिदा को बिलाखिर इसे मानना पड़ा और इसके लिए ये दिन मखसूस करना पड़ा, यानी कि आज का दिन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। हमारे आसपास कितने बच्चों को हम देखते हैं कि जिनका बचपन कहीं गुम हो गया है। वो नन्हे से प्यारे से कोमल से हाथ, जिनकी उंगलियों पर तितलियों के पंखों के कलर होने चाहिए थे, तितलियों के पीछे जिन्हें भागना चाहिए था, वो पेट की आग बुझाने के लिए भाग रहा है बचपन। हमारे आसपास कहीं कारखानों में हैं, कहीं घरों में काम कर रहे हैं बच्चे, कहीं किसी दुकान पर छोटी मोटी नौकरी पाते हैं और अपना भी और साथ ही साथ
अपने से जुड़े कई लोगों का भी पेट पालते हैं। क्यों? क्या उनको वो तमाम हुकूक नहीं मिलने चाहिए जो हर बच्चे का हक है? बिल्कुल मिलने चाहिए। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आप जहां कहीं ये देखें, इस जुर्म को रोकने की पुरजोर कोशिश करें। हुकूमतों की जानिब से कवानीन हैं, सख्त कवानीन, लेकिन पहल हमें और आपको करनी होती है कि हम उस बचपन को जख्म ना होने दें, बल्कि उनके जो कोमल पंख हैं उनको परवास देने की कोशिश करें। पता है आपको सामीन कि कई बार ये जो दर्द होता है ये छोटे छोटे बच्चे भी महसूस करते हैं। वो बच्चे जिनको माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी ज़िंदगी से नवाजा है, जब वो अपने आसपास कहीं देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत सी फैसिलिटीज़ सहूलियात से महरूम हैं, उनका जो बचपन है दुख दर्द से भरा हुआ है, तो वो अपने जज्बात को अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं अप्रतिम मेहता, बहुत ही टैलेंटेड है। अल्लाह ताला ने इनका शुमार उन बच्चों में किया है जिनको ज़िंदगी ने अपनी ब्लेसिंग से नवाजा है। माशाअल्लाह, खुदा करे कि ज़िंदगी का ये तोहफ़ा, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, खुदा की जो मेहरबानियाँ हैं, जो इनायतें हैं, वो इन पर हमेशा इसी तरह से बरसती रहें। गोल्ड मेडल्स का तो इनका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। मतलब जो कहते हैं ना कि हमा जहत शख्सियत, यानी हर फ़न मौला, जिस काम को भी हाथ लगाते हैं, जिस एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर नाम ही नाम होता है, बहुत सारे मेडल्स जीतते हैं। अखबारात में इनका नाम अक्सर चर्चा में रहता है। कोई मुकाबला इनके स्कूल्स का ऐसे नहीं होता है जिसमें ये पार्टिसिपेट ना करें, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अप्रतिम ने भी जब ये महसूस किया कि वो बच्चे जो घरों में काम करते हैं, बच्चा मजदूर हैं, मजदूरी करके अपने घर के लोगों का पेट पालते हैं, तो उन पर क्या गुजरती होगी, तो उन्होंने इस जो दर्द था या ये जो फीलिंग थी छोटे बच्चों की, अपनी उम्र के हिसाब से एक छोटी सी फिल्म के ज़रिए पेश की हैं। वो फिल्म मुख्तसर सी है लेकिन अपने अंदर बड़ा पैगाम लिए हुए है। तो आइए हम भी इस पैगाम को आज के दिन के तौर पर ख़ास तौर पर समझने की कोशिश करें, और जो अप्रतिम कहना चाहते हैं अल्फाज आपको देने होंगे, क्योंकि ये तो एक खामोश फिल्म है लेकिन अपने अंदर बड़ा मैसेज लिए हुए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मैसेज को आप समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास से ये जो बच्चा मजदूरी की लानत है ये ख़त्म हो जाए। आइए देखते हैं।
تو چلیے صاحب، جس سفر کی ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے وہ آج کے پروگرام کا سفر اب اختتام پذیر ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی 2 باتیں جو ہر روز ہوتی ہیں، جن پہ آپ عمل کر رہے ہیں، جن کے تحت آپ ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہاتھوں کو دھوتے رہنا، خوش رہنا، مثبت رہنا، اچھی سوچ رکھنا اور دوسروں کی بھلائی کرنا. فی الحال تو آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور مسکراتے ضرور رہیے گا. اللہ حافظ.